2019 के लोकसभा चुनाव के साथ कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी कराए गए थे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, जबकि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में बीजेपी चुनाव हार गई थी और विकास के कामों पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगी। एक ही दिन चुनाव होने से वोटरों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि उनको यह नहीं लगेगा कि चुनाव तो आते ही रहते हैं। वे घरों से निकलकर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने में पहले से अधिक रुचि दिखलाएंगे। यहाँ तक कि 1971 में सिर्फ चुनाव जीतने के लिए समय से पहले लोकसभा को भंग कर दिया गया था। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक मत नहीं है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाने से संघीय ढांचा कमजोर हो जाएगा। इस तर्क के पीछे उनकी क्या लॉजिक है, यह तो वही जाने। पर एक बात कही जा रही है कि देश में यदि एक साथ चुनाव हुए तो राज्यों और केंद्र में एक ही पार्टी को सत्ता मिल जाएगी। हालांकि आज तक के एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन आरोपों का उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के साथ कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी कराए गए थे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, जबकि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में बीजेपी चुनाव हार गई थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करते हुए कहते हैं कि इस कानून के बन जाने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्यों और केंद्र की सरकारों को भंग कर दोबारा चुनाव कराने का अवसर मिल सकता है। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने इसे देश के संघीय ढांचे पर प्रहार बतलाया। सच बात तो यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन कोई नई बात नहीं है। साल 1952 के चुनाव एक साथ हुए थे। 1957 में 8 राज्यों की विधानसभाएं भंग कर दी गईं, ताकि अलग अलग तारीख को होने वाले चुनाव एक साथ कराए जा सके। इसके बाद के चुनाव में यानी कि तीसरी बार यही प्रक्रिया अपनाई गई। आज तक के कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा केरल में CPIM सरकार गिराई गई थी। घोर आलोचना के बाद इसे रोक दिया गया था। इसके बाद इंदिरा गांधी ने बड़े पैमाने पर सरकार गिराने की प्रथा अपनाई। यहाँ तक कि 1971 में सिर्फ चुनाव जीतने के लिए समय से पहले लोकसभा को भंग कर दिया गया था। यहीं से बेमेल शुरू हुआ, यानी कि राज्यों और केंद्र के जो चुनाव हैं वो अलग अलग होने लगे। मित्रों, संक्षेप में इस विधेयक के बारे में जान लीजिए। विधेयक के अनुच्छेद 82A(3) विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति से पहले चुनाव आयोग लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए एक साथ आम चुनाव कराएगा। विधेयक की धारा 82A(5) में कहा गया है कि यदि किसी कारणवश किसी राज्य की विधानसभा के चुनाव लोकसभा के आम चुनाव के साथ नहीं कराए जा सकते, तो राष्ट्रपति के आदेश के बाद उस विधानसभा के चुनाव बाद की किसी तिथि में कराए जा सकते हैं। यह स्पेशल केस में होगा। विधेयक में कहा गया है कि यदि विधानसभा का कार्यकाल स्थगित भी कर दिया जाता है, तो संविधान के अनुच्छेद 172 में वर्णित किसी भी बात के बावजूद पूर्ण कार्यकाल उसी तिथि को समाप्त होगा जिस तिथि को आम चुनाव में गठित लोकसभा का पूर्ण कार्यकाल समाप्त हुआ था। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन मध्यावधि चुनाव को लेकर के, इसे स्पष्ट कर लेते हैं। अनुच्छेद 83 में खंड 3 से 7 मध्यावधि चुनाव के बारे में बात करता है। इसमें कहा गया है कि जब लोकसभा या विधानसभा 5 वर्ष की पूर्ण अवधि से पहले भंग हो जाता है, तो मध्यावधि चुनाव होंगे और एक नई लोकसभा या राज्यों में विधानसभा का गठन किया जाएगा, लेकिन उनका कार्यकाल 5 वर्ष का न होकर केवल अपूर्ण अवधि के लिए किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि 3 वर्ष चलने के बाद कोई सरकार गिर जाती है और चुनाव कराए जाने पड़ते हैं, तो इन मध्यावधि चुनाव के बाद बनने वाली सरकार का कार्यकाल 2 ही वर्ष का होगा। मित्रों, वन नेशन वन इलेक्शन होने से चुनाव का खर्च घट जाएगा। अलग अलग चुनाव कराने पर हर बार भारी भरकम राशि खर्च होती है। बार बार चुनाव होने से प्रशासन और सुरक्षा बलों पर बोझ पड़ता है, क्योंकि उन्हें हर बार चुनाव ड्यूटी करनी पड़ती है। एक बार में चुनाव निपट जाने पर केंद्र और राज्य सरकारें कामकाज पर फोकस कर सकेंगी। बार बार वह इलेक्शन मोड में नहीं जाएंगी और विकास के कामों पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगी। एक ही दिन चुनाव होने से वोटरों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि उनको यह नहीं लगेगा कि चुनाव तो आते ही रहते हैं। वे घरों से निकलकर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने में पहले से अधिक रुचि दिखलाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसे 16 दिसंबर को संसद में पेश करने की बातें सामने आ रही थी। संसद का अंतिम सत्र 20 दिसंबर को चलेगा। देखना है कि इसे इसी सत्र में पेश किया जाता है या आगे के लिए टाल दिया जाता है। सेफ्रॉन इनसाइट देख रहे थे आप। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में एक बार फिर से भेंट होगी। नमस्कार।